आखिरकार जिस श्री राम स्तंभ का इंतजार लगातार लोग कर रहे थे वो भगवान राम की नगरी में पहुंच गया है। आप साफ तस्वीरों में देखिए, ये श्री राम स्तंभ है, ये भगवान राम की नगरी में पहुंचा है। पहला स्तंभ भगवान राम की नगरी में ही लगाया जाएगा। और हम जिस तरीके से लगातार इंतजार कर रहे थे श्री राम स्तंभ का, हमारे साथ श्री राम स्तंभ फाउंडेशन के लोग हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे ये स्तंभ किन किन जगहों पर लगेगा, क्या है इसका उद्देश्य जो भगवान राम का स्तंभ लगाया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य से ये बात करें कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग पे गए, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, तो अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K फाउंडेशन ने ये संकल्प लिया है कि उन सभी स्थानों को जो चिन्हित करे गए हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने, जिसने 40 वर्षों तक इस पर शोध करा है और इसको सत्यापित करा कि वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से, और गूगल मैपिंग भी करी कि जहाँ जहाँ श्री राम जी पहुँचे वहाँ पे। तो हमने क्या सोचा है कि उन सभी स्थानों को, उन जहाँ पर ये प्रभु श्री राम रुके, उन सभी स्थानों को हम एक स्तंभ के माध्यम से एक माला में पिरोकर जितने भी भक्त हैं प्रभु श्री राम के, उनके समक्ष प्रस्तुत करें। इसके लिए हमने जो स्थान का महत्व होता है वो संक्षिप्त विवरण 4 भाषाओं में स्तंभ पे इंगित करा है। इसमें है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा है। जैसे यहाँ पर एक भाषा हमारी अवधी है, तो एक भाषा हमने अवधी प्लस में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये 3 भाषाएं तो है ही, तो इसमें इंगित करा। प्लस में इसकी अगर हम बात करें स्तंभ की, तो इसमें प्रभु श्री राम के जो सूर्यवंशी जो चिन्ह है, जैसे कि धनुष, जैसे कि भृकुट यानी तिलक, वो सब इसमें इंगित हैंगे। और इस पर एक 3.5 फीट लंबा हमारे पास स्तंभ भी लगेगा, एक ऊपर ध्वज लगेगा जो कि सालों साल लहराता रहेगा। यह स्तंभ भगवान राम की नगरी में किन किन स्थानों पर लगाया जाए? अगर यहाँ पर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में लगभग 5 से 6 स्थान हैं जहाँ पर ये लगने हैं। जैसे कि मणि पर्वत पहला स्तंभ लगना है, फिर तमसा तट है हमारा, फिर हमारा सूर्य कुंड है, गुप्तार घाट है, ऐसे स्थान चिन्हित करे गए हैं, तो यहाँ पर लगेगा। उसके आगे फिर जैसे जैसे आगे परमिशंस और आगे चीज़ें चलेंगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस कार्य को। हम आपसे सवाल करेंगे, आखिर नेता का सपना साकार हो रहा है, भगवान आराध्य अपने श्री राम जो हैं जनवरी 24 में अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। इससे पहले श्री राम स्तंभ अयोध्या नहीं देश दुनिया की शोभा बढ़ाएगा, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं हम। इससे क्या होगा कि जैसे श्री राम जी के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे बहुत लोग हैं जो आजकल के युवा पीढ़ी है वो रिलेट नहीं कर पा रही है, तो इस स्तंभ पे हर चीज़ वर्णन है। जैसे श्री राम जी अगर वहाँ गए तो वहाँ रुके, वहाँ उन्होंने क्या किया, हर एक डिटेल आपको मिलेगी। तो उससे क्या होगा, लोगों में एक जागरूकता आएगी जो जानकारियाँ नहीं भी थी, क्योंकि 40 सालों का रिसर्च किया अशोक सिंघल फाउंडेशन ने, तो कुछ चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो रामायण और टीवी इस सब में देखते हैं, तो इससे हमें क्या है ना कि नई चीज़ें पता चलेंगी, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होगा, क्या अयोध्या से जुड़ी, भगवान श्री राम से जुड़ी, ये सब हम देख पाएंगे। तो जिस तरीके से श्री राम फाउंडेशन कहा जाए, जो भगवान राम लला का स्तंभ अयोध्या पहुंचा है, और अशोक सिंघल फाउंडेशन इसकी तैयारी, हमारे साथ तो भाई साहब ले करके आ रहे हैं। ये आप कहां से स्तंभ ले करके आ रहे हैं, क्या किस तरीके से आपका स्वागत किया गया? हम आबू रोड से लेके आए हैं, माहौल से, और बहुत धूमधाम से हमारा स्वागत किया गया, डीजे बजा के, फूल माले पहनाई, और रास्ते में बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया। कितना महसूस करते हैं आप भगवान राम की नगरी पहुंचकर? हम ये ज़िंदगी में पहली खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम श्री राम जी की धरती पर। तो आपने देखा अशोक सिंघल फाउंडेशन जो लगातार प्रयास कर रहा था भगवान राम लला के स्तंभ को लेकर के, अब वह राम की नगरी अयोध्या पहुंच गया। पहला स्तंभ मणि पर्वत पर लगाया जाएगा, और शायद यही है वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश और केंद्र और राज्य सरकार दोनों यही प्रयास कर रही है, अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। तो पहला स्तंभ भगवान राम की नगरी पहुँचा है, और मणि पर्वत पर लगाकर भगवान राम के स्तंभ को एक नया कीर्तिमान हासिल करेगा। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।